नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो हम सब ने बचपन में जरूर सुनी होगी। शेर और चूहे की कहानी। पर सोचिए, क्या ये सिर्फ बच्चों को सुनाने वाली एक कहानी है या फिर इसमें ताकत, दया और दोस्ती के कुछ बहुत गहरे सबक छिपे हैं? चलिए आज इस जानी पहचानी कहानी के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो हर अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी कुछ यूं होती है। एक समय की बात है। सोचिए, एक बहुत बड़ा घना जंगल, एक ऐसा साम्राज्य जहां हर जानवर अपने एक ही राजा के आगे सिर झुकाता था, और वो राजा था शेर। और यहीं से हमारी कहानी का पहला पड़ाव शुरू होता है। एक ऐसी मुलाकात जो कह सकते हैं सब कुछ बदलने वाली थी। जरा सोचकर देखिए, जंगल का राजा, वो ताकतवर शेर, बढ़िया सा खाना खाने के बाद दुनिया से बेफिक्र होकर एक पेड़ की ठंडी छांव में आराम से सो रहा है। ये कहानी का कह लीजिए दिल है। दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का आमना सामना। देखिए ना, एक तरफ है जंगल का बेताज बादशाह, जिसकी सिर्फ एक दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा जाता है, और दूसरी तरफ एक नन्हा सा छोटा सा जीव जिसे शायद कोई नोटिस भी ना करे। ताकत का कोई मुकाबला नहीं है यहाँ, एक तरफा मामला है बिल्कुल। अब होता क्या है कि इसी छोटे से चूहे की नजर पड़ती है सोते हुए शेर पर, और उसे क्या सूझता है कि चलो इसके साथ खेलने में तो बड़ा मजा आएगा। बस वो शुरू हो जाता है। शेर के ऊपर नीचे दौड़ना, उसकी पूंछ को फिसलपट्टी बना लेना। बेचारा इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो आग से खेल रहा है। और फिर होना क्या था, वही हुआ। शेर की नींद खुल गई, और वो भी कैसे, जोरदार गुस्सैल दहाड़ के साथ। और एक ही पल में उसने अपने भारी भरकम पंजे में उस नन्हे से चूहे को दबोच लिया। खेल अब खत्म हो चुका था। और बस यही से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। उस छोटे से चूहे की जिंदगी अब पूरी तरह से उस राजा के रहम पर टिकी है। सवाल यह है कि क्या अपनी ताकत के नशे में चूर वो राजा जरा सी भी दया दिखाएगा? अब मौत को इतना करीब देखकर वो बेचारा चूहा कांपने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। उसने राजा से माफी मांगी और साथ में एक ऐसा वादा कर दिया जो सुनने में ही मजाकिया लगे। क्या कि एक दिन वो छोटा सा चूहा जंगल के राजा की मदद करेगा। ये बात सुनकर शेर की हंसी छूट गई। मतलब वो जोर जोर से हंसने लगा। ये सोचना भी उसके लिए कितना मजेदार था कि ये नन्हा सा जीव भला उसकी क्या मदद करेगा। उसका सारा गुस्सा जैसे हवा हो गया, और अब उसे बस मजा आ रहा था। तो शेर ने चूहे को जाने तो दिया, पर किसी रहम या दया की वजह से नहीं। उसने कहा, तेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा पेट अभी अभी भरा है, जा झीले अपनी जिंदगी। ये दया नहीं, ये तो उसका घमंड था। उसका पेट भरा होने का सुकून था जिसने असल में चूहे की जान बचाई। खैर, कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता है, और इस बार जंगल का वो ताकतवर राजा खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। हुआ यूं कि कुछ शिकारियों ने जंगल में एक बड़ा सा जाल बिछा रखा था, और जैसे ही शेर उसके पास से गुजरा, उन्होंने रस्सियां खींच दी, और वो विशाल शेर जाल में बुरी तरह फंस गया। उसकी सारी की सारी ताकत उस जाल के सामने किसी काम की नहीं रही। शेर ने निकलने की, भागने की बहुत कोशिश की, पर वो जाल बहुत मजबूत था। अब वो मदद के लिए जोर जोर से दहाड़ रहा था, पर इस बार उसकी दहाड़ में गुस्सा नहीं था, बल्कि बेबसी थी, लाचारी थी। और जब जंगल का राजा इस तरह लाचार पड़ा था, तब एक ऐसे हीरो की एंट्री होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। शेर की वो बेबसी भरी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज रही थी, और वो आवाज किसी तक पहुंच चुकी थी। पर सवाल तो यही था कि अब राजा की मदद करेगा कौन? शिकारी पास में हो सकते थे, जंगल के दूसरे बड़े बड़े जानवर भी शायद डर के मारे आगे नहीं आ रहे थे। और ये आवाज सुनी थी उसी छोटे से चूहे ने। जी हां, वही चूहा। और उसने एक पल भी नहीं सोचा, बस मन में ठान लिया, राजा मुश्किल में है, मुझे उनकी मदद करनी ही होगी, मैंने वादा किया था। और ये देखिए, कहानी का सबसे जबरदस्त सीन। जहां शेर की अपनी ताकत फेल हो गई, वहां काम आए उस चूहे के छोटे छोटे पर तेज दांत।
वो फुर्ती से जाल पर चढ़ा और एक एक करके उन मोटी रस्सियों को कुतरना शुरू कर दिया जिन्होंने जंगल के राजा को कैद कर रखा था। और जैसे ही शेर आजाद हुआ, कहानी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर आ गई। ये सिर्फ एक जान बचाने की घटना नहीं थी, ये तो एक नई दोस्ती की शुरुआत थी और एक ऐसे सबक की शुरुआत थी जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। शेर की आंखों में अब घमंड नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी थी। उसने कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने आज राजा की जान बचाई है। उसे एक पल में शेर का सारा गुरूर पिघल गया और उसकी जगह सिर्फ इज्जत थी। उसने ऐलान किया, आज से तुम इस जंगल के राजकुमार हो। और बस उस दिन के बाद से जंगल का राजा और वो नन्हा सा चूहा पक्के दोस्त बन गए, हमेशा के लिए। और हां, जब शिकारी वापस लौटे ना, तो इस बार दोनों ने मिलकर उन्हें ऐसा डराया कि वो दोबारा उस जंगल में नहीं दिखे। तो आखिर इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है? सीधी सी बात है कि मदद करने के लिए कोई भी बहुत छोटा नहीं होता। साइज या ताकत से फर्क नहीं पड़ता। असली ताकत तो हिम्मत में है, दया में है और सही समय पर सही कदम उठाने में है। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, शेर की अपनी ब्रूट फोर्स, उसकी शारीरिक ताकत उसे नहीं बचा पाई, लेकिन उसकी एक छोटी सी मेहरबानी जो उसने शायद मजाक में ही की थी, वही घूमकर उसकी जान बचाने आ गई। तो क्या हम कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत असल में दयालुता है? इस पर जरूर सोचिएगा।